नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? कैसी पढ़ाई चल रही है? अब तक हमने अपने वेक्टर्स के 4 लेक्चर्स कंप्लीट करे हैं। आज हमारा वेक्टर का 5वां लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे वेक्टर का गुणन क्या होता है। पहले हम समझ चुके हैं कि वेक्टर का वियोजन कैसे करते हैं, वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेक्टर का गुणन 2 प्रकार का होता है। एक होता है, इसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर गुणन। एक हमारा होगा वेक्टर से किसी रियल नंबर का, रियल नंबर को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या का गुणन। दूसरा हमारा होगा वेक्टर से वेक्टर का गुणन। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। मान लो आपका एक वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, जो उन्होंने कहा 2i 3j 4k है। अब अगर हमें लिखना हो 4a, तो एक रियल नंबर से गुणा करें तो बस क्या करना है, डायरेक्ट पूरे में गुणा कर दो। 4 2i 3j प्लस 4k, ये हो जाएगा 8i 12j प्लस 16k। तो ये तो होता है आपका किसी वेक्टर का किसी वास्तविक संख्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, रियल नंबर, रियल नंबर से गुणन। नेक्स्ट हमारा आता है वेक्टर से वेक्टर का गुणन। अब ये भी 2 प्रकार का होता है। इसमें क्या होगा, जब वेक्टर के वेक्टर में गुणा करेंगे तो एक बार आपका आएगा वेक्टर मीन्स सदिश राशि, और अगर वेक्टर के वेक्टर में गुणा करने पे आपका आता है स्केलर। उसे क्या कहते हैं, स्केलर, अदिश राशि, अदिश राशि। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, जब वेक्टर की वेक्टर से गुणा करें और हमारी कोई अदिश राशि आती है तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो 2 वेक्टरों का स्केलर गुणनफल समझते हैं, कैसे करते हैं। इसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। इसे हम स्केलर क्यों कहते हैं, स्केलर गुणन क्यों कहते हैं, क्योंकि आपका जो आंसर आता है, जब आप 2 वेक्टर की गुणा करते हैं तो जो आपका आंसर आता है वो स्केलर होता है। ऐसे समझ लो, मान लो हमारे पास एक वेक्टर ए है, जब हमने इसका स्केलर गुणन किया तो हमारे पास क्या राशि आई, सी, जो कि एक अदिश राशि है, स्केलर है, इसलिए हम इसे कहते हैं स्केलर गुणन। एक और चीज, इसे पढ़ते कैसे हैं, a डॉट b, तो गुणन को हम कैसे पढ़ते हैं, डॉट से, इसीलिए इस स्केलर गुणन को हम दूसरा नाम क्या दे देते हैं, डॉट प्रोडक्ट या डॉट गुणन भी कह देते हैं। तो 2 वेक्टर का स्केलर गुणन बोलो या 2 वेक्टर का डॉट गुणन बोलो, दोनों सेम चीजें हैं। कुछ लोग बिंदु गुणन भी बोलते हैं, बट वो कोई यूज नहीं करता, हर कोई a डॉट b करके इसे हम पढ़ा जाता है। तो अब समझते हैं कि एग्जैक्टली ये आएगा कैसे। तो माना हमारे पास कोई वेक्टर a है, उससे थीटा कोण बनाता हुआ कोई वेक्टर b है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर ab cos थीटा। ab cos थीटा, जहां a क्या है, वेक्टर a का परिमाण, b क्या है, वेक्टर b का परिमाण, और cos थीटा क्या है, cos दोनों वेक्टरों के बीच के कोण का। ठीक है, इसे एक और तरीके से ऐसे हम लिख सकते हैं। अब एक चीज देखो, अगर आप इस b का वियोजन करो तो x अक्ष की दिशा में इसका घटक क्या आएगा, b cos थीटा, करेक्ट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ b cos थीटा, यहां से यहां तक का, ये क्या चीज दिख रहा है आपको, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, a b cos थीटा, करेक्ट। वेक्टर a का परिमाण गुना b cos थीटा का, वेक्टर b का वेक्टर a की दिशा में घटक। तो आपका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 2 वेक्टरों का स्केलर गुणन। आप कैसे लिख सकते हैं, पूरी परिभाषा नहीं लिखूंगी, इतना याद कर लो, इससे ही आप अपनी परिभाषा खुद बना लोगे। पहले वेक्टर का परिमाण
पहले वेक्टर का परिमाण गुणा दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर की दिशा में घटक। दूसरे वेक्टर का, या आप कहो वेक्टर बी का, इससे आपको समझ भी आएगा, याद भी रहेगा। वेक्टर बी का वेक्टर ए की दिशा में घटक। तो अगर कोई बोले कि एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर की दिशा में घटक कैसे निकालते हैं, तो वो निकालना है आपको, मतलब b cos थीटा का मान आपको निकालना होगा। तो ये होता है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल आपका जो होता है, मान लो ये एक वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का कुछ पिंड है, ठीक है। इस पे बल F आप ऐसे लगा रहे हो, जो x एक्सिस के साथ थीटा कोण बना रहा है, ऐसे। अब अगर आप इस पे बल ऐसे लगाते हो तो ये मूव करके कहां जाता है, यहां। तो कितना विस्थापन हो गया इसमें, s, यहां से लेके यहां तक का। तो कार्य कितना करा इसने, कार्य क्या होगा, हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों का गुणा करके। गुणा कैसे होती है वेक्टर की, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, F डॉट S बराबर क्या आ जाएगा, कार्य बराबर बल गुणा दूरी। और कार्य आपकी क्या है, एक अदिश राशि। तो दो वेक्टरों की गुणा करके आपको क्या मिली, एक स्केलर, एक अदिश राशि। या जो चीज हमने ये बोली थी, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे चेक करो। वेक्टर F का S की दिशा में अगर घटक निकालो तो क्या आएगा, ये F cos थीटा, ये चीज आ जाएगी। इसे कैसे लिख सकते हैं, F cos थीटा S बराबर कार्य। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट का परिमाण गुणा वेक्टर F का बल का विस्थापन की दिशा में घटक F cos थीटा। तो ये होता है आपका स्केलर गुणन। इसमें ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं। अगर आप एक और एग्जाम्पल ले लो, सपोज ये, हाँ, कार्य बराबर बल गुणा दूरी, यही था ना हमारा जो हमने अभी करा। अब अगर इसका आप डिफरेंशियल कर दो विद रेस्पेक्ट टू t, ठीक है, क्या बोला मैंने, डिफरेंशियल करना है, इसका अवकलन करना है t के सापेक्ष में। तो हमारी क्या निकलेगी, कार्य करने की दर। तो हमने क्या करने को बोला, dw बटे dt बराबर f। बल तो हमारा समय का फलन नहीं होता, समय का फंक्शन नहीं होता, पर विस्थापन होता है। जैसे जैसे समय बदलेगा विस्थापन भी बदलता है चीजों का। तो हम इसे कह देंगे ds बटे dt। dw बटे dt क्या होती है, कार्य करने की दर हमारी होती है शक्ति। वेक्टर F डॉट ds बटे dt, विस्थापन का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t हमारा होता है वेग। तो दोबारा से शक्ति भी आपकी क्या है, एक अदिश राशि, अदिश राशि। और बल आपका क्या है, सदिश राशि। वेग आपका क्या है, सदिश राशि। तो जैसे आपका कार्य, शक्ति, ये दोनों क्या हुए, एग्जाम्पल हुए आपके डॉट प्रोडक्ट के, स्केलर गुणन के। इसमें एक और ले सकते हो, हाँ, ये होता है फाई बराबर वेक्टर बी डॉट ए। जब फाई क्या होता है हमारा, चुंबकीय फ्लक्स, ये आएगा चुंबकीय फ्लक्स, 12th में पढ़ोगे आप इसे। इसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। और इसे क्या कहते हैं, समतल का क्षेत्रफल। यहां पे हम इसे वेक्टर मान रहे हैं क्योंकि इसमें दिशा दिखाई जाती है कि कौन से समतल का आप क्षेत्रफल लोगे, उसकी पर्टिकुलर एक निश्चित दिशा होती है। तो चुंबकीय फ्लक्स भी आपका एग्जाम्पल होता है। चलिए अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में इन्होंने कहा एक पिंड जिस पर 10 न्यूटन बल लगा है। तो बल कितना दिया इन्होंने, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। बल से 60 डिग्री कोण बनाते हुए 5 मीटर विस्थापित होता है। बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें इन्होंने कहा ये बल है, ये बल लगाने पर विस्थापन कितना होता है, 5 मीटर। मीन्स इन्होंने विस्थापन दे दिया आपको, वेक्टर एस 5 मीटर। और कोण कितना बोला बीच का,
60 डिग्री। अब इन्होंने कहा कि आप कार्य बताइए। बोला है ये पिंड है जिसपे 10 न्यूटन का बल अगर लगता है तो वो विस्थापित होता है 5 मीटर और बल के लगने की दिशा विस्थापन से 60 डिग्री कोण पर है। तो कार्य कैसे निकालेंगे? कार्य बराबर F डॉट एस, ये क्या हो जाएगा? एफ एस कॉस थीटा। F की वैल्यू 10, S का मान 5, कॉस थीटा कितना है? कॉस 60 डिग्री। 10 5 50, कॉस 60 का मान 1/2 कितना हो गया? 25 जूल कार्य। हमेशा जब भी न्यूमेरिकल्स करो यूनिट्स हमेशा लिखो। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, ये इक्वल के साइन नहीं लगाते हैं। हमेशा करना बहुत जरूरी है, हर चीज को एक सिस्टमेटिकली वे में करो। ओके, अब देखते हैं कि स्केलर गुणन के गुण क्या क्या होते हैं, मीन्स उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो सबसे पहले हमने कहा अगर थीटा का मान 0 है, थीटा का मान 0 है, इसका मतलब क्या है? वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। थीटा का मान 0 का मतलब क्या है? वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी के। तो उस टाइम पे ए डॉट बी का मान क्या होगा? निकालिए, क्या होगा? ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। थीटा बोला 0, कॉस 0 1, तो इसका मान आ जाएगा ए बी। ए बी अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो स्केलर गुणन हमारा मैक्सिमम होगा, महत्तम होगा। और इसका चिन्ह कौन सा आ जाएगा हमारे पास? कैसा है ये? पॉजिटिव। ओके, तो यहां से हमारी 3 चीजें समझ में आती है। थीटा 0 है तो दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। स्केलर गुणन हमारे पास क्या हो जाएगा? इसे हम लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा मैक्सिमम। मैक्सिमम और ए बी मान होगा उसका और दिशा और चिन्ह उसका क्या होगा? धनात्मक। नेक्स्ट है हमारा अगर थीटा 90 से बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा है, इट मीन्स समथिंग लाइक दैट। ये वेक्टर ए है और कुछ ऐसे है, कुछ भी हो सकता है। ये वेक्टर बी, कुछ ऐसे होंगे, ये इनके बीच का कोण थीटा है। तो हमेशा याद रखो कि कॉस का मान अगर 90 से बड़ा हो तो वो हमारा क्या आ जाता है? नेगेटिव। तो ए बी हमारा क्या आ जाएगा? नेगेटिव। इसका चिन्ह हमारा क्या आ जाएगा? नेगेटिव। अगर इसमें रखोगे तो ये क्या होगा? कॉस का कुछ भी मान रखोगे, मान रखना पड़ेगा कौन सा एंगल है उसके अनुसार आपका ए बी का मान आ जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने बोला अगर थीटा हमारा 90 से छोटा है, इसका मतलब कि आपके दोनों जो वेक्टर हैं वो न्यून कोण पर हैं। ऐसे कुछ है, ये वेक्टर बी, ये थीटा। तो जब थीटा हमारा 90 से छोटा होता है तो कॉस थीटा हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। तो ए बी आपका क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव। इसका एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं, चलो यहाँ का अगर आपका एग्जांपल लेना है एक छोटा सा, अगर थीटा का मान 120 हो तो cos 120 का मान क्या होता है? -1/2। तो ए बी का मान क्या हो जाएगा? -AB/2। ऐसे ही यहाँ पे थीटा अगर छोटा है 90 से, हमने मान लिया थीटा हमारा 30 है, तो cos 30 का मान क्या होता है? 1/2। इसके डॉट प्रोडक्ट आपकी क्या हो जाएगी? AB/2। ओके, नेक्स्ट इन्होंने कहा अगर थीटा 90 डिग्री है, अगर इसमें थीटा 90 डिग्री है तो आपके वेक्टर्स क्या है? इसका मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये 90 डिग्री, तो इसका चिन्ह कैसा आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। पर इसमें डॉट प्रोडक्ट क्या होगी? ए डॉट बी। निकाल के देखो। अब हमारा कॉस क्या हो गया है? 90, और cos 90 का मान क्या होता है? 0। तो प्रोडक्ट हमारी हो गई 0। तो a डॉट बी का मान क्या आ गया? 0। करेक्ट। और सबसे कम मान क्या होता है आपका? नेगेटिव में जब आप 180 करते हो वो आपका मान सबसे कम आएगा। तो इससे हमें एक और चीज पता चल रही है, अगर हमारी डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो इसका मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं। ऐसे ही अगर हमारी डॉट प्रोडक्ट
केवल दोनों वेक्टरों के परिणामों के गुणन के बराबर हो, तो हमारे दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। ओके, पॉजिटिव है तो दोनों समान दिशा में हैं। दूसरा इन्होंने कहा थीटा अगर हमारा 180 डिग्री हो जाए, मींस क्या हो जाए, कुछ ऐसे, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। हमने बोला थीटा अगर 90 से बड़ा है तो स्केलर गुणन हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। करेक्ट। ए बी का मान निकालो, ए डॉट बी निकालो, यहाँ cos 180 करते हैं अगर हम, तो क्या मान आ जाएगा, ये देखो cos 180 डिग्री मीन्स -1, मान हमारा आ गया माइनस ए बी। क्या मान आ जाएगा यहाँ पे, माइनस ए बी, और ये हमारा न्यूनतम मान होगा, मिनिमम। तो थीटा जैसे जैसे बदलता है आपका स्केलर गुणन भी बदलता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद करने का है वो है ये अगर थीटा 90 डिग्री हो तो आपका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है आपका। दूसरा, जब थीटा 0 हो और पॉजिटिव हो तो हमारा मैक्सिमम मान आएगा, और दोनों वेक्टर क्या हैं, वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी के समान दिशा में, यहां पे भी देखो थीटा 180 है, पैरेलल तो है भाई, मैं इसे ऐसे भी तो खींच सकती हूँ ना, सॉरी आप इसे ऐसे भी तो खींच सकते हो ना, ये और ये, तब भी क्या दोनों पैरेलल नहीं है, दोनों वेक्टर पैरेलल है, पर क्या दिशा विपरीत है। तो थीटा 0 हो तो क्या होगा, दिशा समान, और थीटा 180 डिग्री हो तो भी दोनों एक दूसरे के पैरेलल तो हैं। इसमें भी हम क्या बोलेंगे, हमारा ए बी क्या है, वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, पर दिशा विपरीत होगी। तो इसमें ये 3 नियम हैं जो आपको आपके वेक्टर्स के बारे में बताते हैं कि वो क्या होंगे। थीटा 0 हो तो भी दोनों एक दूसरे के पैरेलल है पर समान दिशा में, और मान क्या आएगा, अधिकतम। थीटा 180 हो तो भी दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है पर विपरीत दिशा में, और स्केलर गुणन आपका हो जाएगा मिनिमम माइनस ए बी। थीटा 90 हो तो स्केलर गुणन हो जाएगा 0। उल्टा हम बोल सकते हैं, अगर स्केलर गुणन 0 है तो थीटा 90 होगा, मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी a डॉट बी बराबर b डॉट a के होगा। इसे हम क्या कहते हैं, इसका मतलब आपका स्केलर गुणन क्रम विनिमय होता है, क्रम विनिमय। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव। स्केलर गुणन आपके क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। आप a डॉट बी लिखो या b डॉट a लिखो, दोनों बराबर ही होंगे। चलिए समझते हैं कैसे। a डॉट b निकालते हैं, ये वेक्टर a, ये वेक्टर b, ऐसे है, ये आपका वेक्टर a, ये आपका वेक्टर b, दोनों के बीच का कोण थीटा। तो क्या मान आएगा इसका, a b cos थीटा। अब निकालते हैं b डॉट a, b डॉट a। तो अब की बारी गुणा हमारी कहां से, पहले हम कर रहे थे a से b की, अब कर रहे हैं b से a की। तो कोण क्या लिया जाएगा हमारा, इसमें कोण हमारा हो जाएगा ये, और ये कितना है 360 माइनस थीटा। तो करो यहाँ पे बी ए कॉस 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा भी हमारा क्या होता है, कॉस थीटा। बी ए कॉस थीटा। अब देखो इसे समीकरण 1 बोल लो, इसे समीकरण 2 बोल लो। a डॉट बी का मान भी ए बी कॉस थीटा, बी ए लिखो या ए बी, बात तो बराबर है क्योंकि ये परिमाण है आपके, ए बी कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 2। बी डॉट ए का मान भी वही है, तो आप a डॉट बी करो या b डॉट a करो,
हमेशा मान बराबर ही होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है कौन सा पहले लेना है कौन सा बाद में लेना है। अब यहां से आपको एक और नोट मिलता है, वो नोट हमारा क्या है, बी डॉट ए कर लिया, ए डॉट बी कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर हमें एंगल कौन सा लेना है, दोनों के बीच का कोण कौन सा लेना है। ये भी दोनों के बीच का कोण है, ये भी दोनों के बीच का कोण है। तो हमेशा याद रखो दोनों वेक्टर के बीच का जो सबसे छोटा कोण है वो हमें लेना है। थीटा क्या है, सबसे छोटा कोण दोनों वेक्टरों के बीच। वेक्टरों के बीच थीटा भी है, 360 माइनस थीटा भी है, पर हम कौन सा लेंगे, थीटा। तो स्केलर गुणन में आप a डॉट बी करो या b डॉट a करो, दोनों बराबर होंगे। नेक्स्ट हमारा है a डॉट b प्लस सी बराबर a डॉट b प्लस a डॉट सी। तो ये कौन सा नियम होता है, इसे हम कहते हैं वितरण का नियम, वितरण या वितरित, वितरण का नियम। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो आपका स्केलर गुणन वितरण के नियम का भी पालन करता है, मीनिंग a डॉट बी प्लस सी करो या वेक्टर a के इन दोनों से अलग अलग डॉट प्रोडक्ट करके इन्हें जोड़ दो तो भी मान बराबर आएगा। चलो देखते हैं आता है या नहीं। तो पहले इसे करो, वेक्टर a डॉट b प्लस सी, लेफ्ट हैंड साइड से हमने शुरू किया, देखते हैं कि हम राइट हैंड साइड पे पहुंच जाएंगे या नहीं। तो इसे क्या लिखेंगे, a b प्लस सी कॉस थीटा, करेक्ट। आप क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, a की b में गुणा कर दो, ए बी ए सी कॉस थीटा, कॉस थीटा के अंदर गुणा कर दो, ए बी कॉस थीटा प्लस ए सी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट बी, ए सी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट सी। ये हमारी क्या आ गई, राइट हैंड साइड। लेफ्ट से शुरू करा था, हम कहाँ आ गए, अपनी राइट हैंड साइड पे। चलो इसे डायग्राम से भी समझ लेते हैं कि अगर हम इन वेक्टर्स का आरेख खींचे तो भी सच में कुछ ऐसा ही आएगा क्या। ये हमारा वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर हमने मान लिया सी है। तो पहले बी प्लस सी निकालना है। कैसे निकालते हैं, त्रिभुज के नियम से। इसकी नोक, सॉरी इसकी पूंछ और इसकी नोक यहां से यहां मिला दो, ये क्या हो गया आपका, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, करेक्ट। वेक्टर बी प्लस सी और वेक्टर ए दोनों का कैसे आ जाएगा अब आपका, ये, ठीक है। तो गुणन करेंगे तो क्या आएगा, b प्लस सी वेक्टर a, b प्लस सी का वेक्टर a की दिशा में घटक क्या होगा, देखो ये होगा इतना, यहां से लेके यहां तक का, उसे आप क्या बोलोगे, b प्लस सी कॉस थीटा। सेम चीज ही तो है ना, वेक्टर a का परिमाण b प्लस सी कॉस थीटा। वैसे हम निकालते हैं अपनी डॉट प्रोडक्ट। चौथी प्रॉपर्टी है हमारी वेक्टर का सेल्फ प्रोडक्ट, मींस किसी वेक्टर को उससे ही गुणा करना। तो इन दोनों के बीच में कोण क्या हो जाएगा, ये वेक्टर a है, वेक्टर a की वेक्टर a से गुणा कर रहे हो तो थीटा हमारा क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। तो करो सॉल्व से, क्या कहते हैं सर, वेक्टर a डॉट वेक्टर a बराबर a cos 0 a स्क्वायर। तो किसी वेक्टर का स्वतः गुणन उस वेक्टर के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं स्वतः गुणन, स्वतः गुणन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल्फ प्रोडक्ट, सेल्फ प्रोडक्ट। तो किसी वेक्टर का स्वतः गुणन उस वेक्टर के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है, होता है। तो नेक्स्ट नोट आपका क्या आ गया, किसी वेक्टर का उसका सेल्फ प्रोडक्ट करोगे, अगर आप उसका स्वतः गुणन करोगे तो वो उसके वर्ग के बराबर होगा। वेक्टर a डॉट a
बराबर हो जाएगा आपके ए स्क्वायर के। नेक्स्ट है हमारा एकांक लंबकोणीय वेक्टर का स्केलर गुणन। हमारे एकांक लंबकोणीय वेक्टर कौन से होते थे? ये होते थे हमारे एकांक वेक्टर जो दिखाते थे एक्स वाई और जेड की दिशा को। क्या होते थे? आई जे के। और इन्हें लंबकोणीय क्यों बोलते हैं? ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अगर ये जो डायग्राम बनाते हैं ना एक्स वाई जेड, अगर आपको समझ में ना आए, क्योंकि बोर्ड में देखो तो लगता नहीं है कि ये 90 बना रहा है दोनों से, तो हमेशा क्या ध्यान करो, जिस भी कमरे में बैठे हो उस कमरे के कोने को देखो नीचे फर्श से, तो आपको क्या होगा? एक्स वाई जेड। तब आपको क्लियर पता चलेगा कि तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले इनका स्वतः गुणन करते हैं। मीन्स आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के। इनका मान क्या आएगा? आई के आई में गुणा, तो मीन्स इसका थीटा कितना हुआ? थीटा हुआ आपके पास आई डॉट आई। आई का परिमाण क्या होता है? एक। आई का परिमाण एक, दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 0। सेम वेक्टर में आप गुणा कर रहे हो, cos 0, इसका मतलब 1। ऐसे ही अगर आपको j डॉट जे निकालना है तो j का परिमाण क्या होता है? हमने हमेशा बताया जो भी आपके एकांक वेक्टर है, एकांक का मतलब ही ये कि उनका परिमाण 1 है। 1 डॉट 1 cos 0 1। वेक्टर k डॉट k आपका हो जाएगा 1 डॉट 1 cos 0 1। तो i डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट k का मान कितना आ जाता है? 1। करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। i की j में गुणा, j की k में गुणा, k की i में गुणा। i डॉट j बराबर j डॉट k बराबर k डॉट i। हम पहले ही पढ़ चुके हैं अपना क्रम विनिमय। i डॉट j j डॉट k के बराबर होगा, तो उसे हम बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसे निकालो। तो इसे निकालने पे देखो i और j के बीच का कोण क्या है? 90 डिग्री। तो i डॉट j क्या हो जाएगा? 1 cos 90 डिग्री मतलब 0। j डॉट k क्या हो गया? 1 cos 90 डिग्री 0। k डॉट k क्या हो गया? k डॉट i, k डॉट i। k का परिमाण 1, i का परिमाण 1, दोनों के बीच का कोण क्या है? एक्चुअली ये जो है ना, ये जो आपको k दिखाई दे रहा है, ये ऐसे है, एक्सिस ऐसे। बोर्ड में हम इसे नहीं दिखा पाते हैं। अब समझ आ रहा है? अब दिख रहे हैं तीनों एक दूसरे से 90 का कोण बनाते हैं। cos 90 डिग्री 0। तो i डॉट j, j डॉट k, k डॉट i का मान 0। तो जब भी आप गुणा करोगे i डॉट i, j डॉट j स्वतः गुणन होगा तो आंसर 1 होगा। उसके अलावा और कुछ भी हो उसका आंसर आपका 0 होगा। नेक्स्ट है हमारा, अगर वेक्टर्स को i j k के पदों में दिया है तो आप उनका स्केलर गुणनफल कैसे करेंगे? वेक्टर a डॉट b, अब तक तो हम क्या कर रहे थे? a b cos थीटा कर दे रहे थे, ठीक है। पर अब ये i j k के पदों में है तो आप उन्हें कैसे निकालोगे? लिखो पूरा axi ayj azk डॉट bxi byj bzk। अब क्या करो? i की एक बार इन सब के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, फिर j की इन सब के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, फिर k की इन सब के साथ डॉट प्रोडक्ट करो। तो क्या आएगा आपके पास? ax bx, ये तो आपके परिमाण हो गए, इन्हें हम बाहर लिख देंगे, कांस्टेंट हो गए। अंदर क्या आया? i डॉट i। नेक्स्ट ax by प्लस ax by i डॉट j प्लस ax bz i डॉट k। नेक्स्ट आपका क्या हो गया? ay से करो, ay bx j डॉट i प्लस ay
बी वाई, जे डॉट जे प्लस ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, जे डॉट के प्लस अब ए जेड की सम में ए जेड बी एक्स, के डॉट आई, ए जेड बी वाई, के डॉट जे प्लस ए जेड बी जेड, ए जेड बी जेड, के डॉट के। अब इसमें अभी थोड़ी देर पहले बताया है सेम होंगे तो आंसर 1 होगा, नहीं तो 0 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, आई डॉट आई 1, ये हो गया हमारे पास ए एक्स बी एक्स प्लस आई डॉट जे क्या हो गया 0, आई डॉट के क्या हो गया 0, जे डॉट आई हो या आई डॉट जे हो 0, जे डॉट जे हो जाएगा 1, सो ए वाई बी वाई प्लस जे डॉट के क्या हो गया 0, के डॉट आई क्या हो गया 0, के डॉट जे क्या हो गया 0, के डॉट के क्या हुआ 1, ए जेड बी जेड। तो अगर आपके वेक्टर आई जे के पदों में दिए हुए हैं तो उनका स्केलर गुणनफल आपका होगा उन वेक्टरों के परिमाणों के गुणन का योग। ए एक्स को बी एक्स से कर दो, ए वाई का बी वाई, ए जेड बी जेड। अब आपको ये ध्यान रखना है, खुद से देख लेना, जो आई जरूरी तो नहीं है कि भाई वेक्टर हमेशा आई जे के पदों में दिया हो, ये आई दिया हो, ये आई जे दिया हो, तो उसके अनुसार आप गुणा करोगे तो आपका आई और जे दिया हुआ तो जेड वाला टर्म नहीं आएगा। अब देखते हैं वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण, बीच का कोण तो कैसे निकालेंगे, ये था हमारे पास वेक्टर ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो हमें क्या निकालना है, कॉस थीटा, कॉस थीटा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे ए बी, बस ये फॉर्मूला हो जाएगा। ए डॉट बी हमने अभी देखा है क्या होता है, वेक्टर ए डॉट बी क्या होता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ए क्या होता है किसी वेक्टर का परिमाण अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। बी का परिमाण क्या हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। इससे कभी कंफ्यूज नहीं होना, किसी किसी जगह पे ये ऐसे भी लिख देता है, किसी वेक्टर का मोड का मतलब है उस वेक्टर का परिमाण, उस वेक्टर की दिशा नहीं ले रहे हैं आप, केवल उसका आंकिक मान ले रहे हो, ठीक है। तो ऐसे हम निकालते हैं अपने दो वेक्टर्स के बीच का कोण। तो न्यूमेरिकल में इन्होंने कहा दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी है हमारे पास। एग्जाम्पल, इसमें इन्होंने बोला कि परिमाणों का गुणनफल 12 है, दोनों वेक्टर के परिमाणों का गुणनफल 12 है, मींस ए बी बराबर 12। फिर उन्होंने कहा ए तथा बी का अदिश गुणनफल 6 अंडर रूट 3 है, मींस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या है 6 रूट 3। तो इन्होंने कहा इन दोनों के बीच का कोण निकालिए और ये बताइए कि इनका अदिश गुणन कब 0 होगा। तो सबसे पहले निकालना है कोण, मींस cos थीटा निकालेंगे हम। कैसे निकालते थे cos थीटा, ए डॉट बी बटे ए बी, इन्होंने दिया है ए डॉट बी का मान 6 रूट 3, ए बी का मान 12 रूट 3/2। रूट 3/2 किसका मान होता है cos 30। तो दोनों के बीच का कोण क्या है 30 डिग्री। आंसर। सेकेंड पार्ट में इन्होंने बोला कि कब इनका अदिश गुणनफल, स्केलर गुणनफल या अदिश गुणनफल या डॉट गुणन कब 0 होगा। तो मीन्स हमें बताना है वेक्टर ए डॉट बी कब 0 होगा। तो हमने क्या बताया था, जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हो, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री और cos 90 क्या होता है 0।
क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, a डॉट b बराबर ab cos थीटा। cos 90 0, सारा 0। तो इन दोनों का अदिश गुणन 0 होगा यदि थीटा क्या हो, 90 डिग्री आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल में इन्होंने कहा दो सदिशों वेक्टर a तथा वेक्टर b का योग और अंतर परस्पर लंबवत है। इन्होंने कहा वेक्टर a और वेक्टर b का योग तथा वेक्टर a और वेक्टर b का अंतर परस्पर लंबवत है। सिद्ध कीजिए कि दोनों सदिश a और b के मान समान हैं। तो हमें क्या दिखाना है, हमें सिद्ध करना है वेक्टर a का परिमाण बराबर है वेक्टर b के। अब हम जानते हैं दो वेक्टर कब लंबवत होते हैं, क्योंकि we know वेक्टर a परपेंडिकुलर होगा वेक्टर b के यदि उनके बीच उनका सदिश गुणन क्या हो, 0। अब इन्होंने कहा ये दोनों लंबवत है, इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो चलिए करते हैं, वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b बराबर 0। a की डॉट करो इन दोनों में, वेक्टर a डॉट वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर b की a में वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b डॉट वेक्टर b बराबर 0। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्वतः गुणन। स्वतः गुणन क्या होता था, दोनों के परिमाण का स्क्वायर a स्क्वायर। यहाँ देखो a डॉट b है माइनस या प्लस b डॉट a है। हम जानते थे वेक्टर a डॉट b बराबर वेक्टर b डॉट a, कौन से नियम से, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम से, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, कैंसिल हो गए। b डॉट b फिर से स्वतः गुणन b स्क्वायर बराबर 0। a का मान क्या हो गया, a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर प्लस माइनस b, a बराबर प्लस माइनस b, हेंस प्रूव। इन्होंने हमें यही तो बोला था कि आपको दिखाना है कि दोनों के मान समान हैं। मान समान का मतलब दोनों के परिमाण बराबर हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में इन्होंने कहा कि एक वेक्टर a है और b है। इन्होंने पूछा कि a के किस मान के लिए ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होंगे। लंबवत होंगे मीन्स क्या करना है, वेक्टर a डॉट b बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इन्होंने बोला है वेक्टर a लंबवत है वेक्टर b के। रखिए सारे मान, तो क्या आएगा, 2i प्लस aj प्लस k डॉट 4i माइनस 2j माइनस 2k बराबर 0। अब यहाँ मैं पूरा नहीं करूंगी, पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो हम क्या करेंगे, i की i से गुणा करेंगे, 2 4 8 i डॉट i 1 हो गया। चलो यहाँ बस लास्ट टाइम लिख दे रही, दोबारा नेक्स्ट नहीं लिखेंगे। j की j में गुणा कर दो, क्योंकि i की j में गुणा और i की k में गुणा 0 होगी, डॉट प्रोडक्ट उसका 0 होगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस 2a j डॉट j, ये माइनस 2k डॉट k बराबर 0। i डॉट i का मान 1, 8 माइनस 2a माइनस 2 बराबर 0। 8 माइनस 2 इज 6, 6 माइनस 2a बराबर 0। तो 2a बराबर 6 हो जाएगा। a का मान क्या हो गया, 3। तो a के मान 3 के लिए ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा यूपी 2016 बोर्ड में आ चुका है। इसमें इन्होंने कहा कि हमारे पास दो सदिश हैं a और b। पहली कंडीशन दी, यदि a प्लस b बराबर c और उनके परिमाण भी ऐसे ही हो तो हमें सिद्ध करना है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं।
पैरेलल हमारे वेक्टर कब होते थे, या तो हमारा थीटा 0 होता था या 180 डिग्री होता था। 0 डिग्री होता था तो दोनों की दिशा समान होती थी, दोनों समान दिशा में होता था। 180 डिग्री होता था तो दोनों विपरीत दिशा में होते हैं। तो इनमें से कोई सी भी एक सिचुएशन हमें लेके आनी है, या तो थीटा 0 दिखा देना है या थीटा 180 डिग्री दिखा देना है। तो अब वो हम कैसे करेंगे, इसमें इस टाइप के जब भी न्यूमेरिकल आते हैं तो हमेशा स्टार्टिंग करो स्वतः गुणन से। सो a प्लस बी का स्वतः गुणन करेंगे अगर हम, तो क्या आएगा, डॉट वेक्टर a प्लस बी बराबर वेक्टर c डॉट c। अब करो a का a में, वेक्टर a डॉट वेक्टर a प्लस वेक्टर a डॉट b प्लस वेक्टर b डॉट a प्लस वेक्टर b डॉट b किसके बराबर हो, c डॉट c मीन्स c स्क्वायर, स्वतः गुणन उसके वर्ग के बराबर हो जाता था। a डॉट a क्या हो जाएगा, स्वतः गुणन वर्ग के बराबर प्लस a डॉट b b डॉट a दोनों बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2a डॉट b, ये क्या हो गया, b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर। अब इसे खोलो, a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर। अब यहाँ आके अटक गए, तो इन्होंने हमें एक और रिलेशन दिया, a प्लस बी बराबर c, पर हमारे पास a b तो है नहीं, क्या है, स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर दो, क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है हमारे पास, और ये चीज किसके बराबर है, a प्लस बी बराबर है c के, तो c स्क्वायर, इसे ऐसे लिखते हैं c। दोनों साइड का स्क्वायर अगर करते हो तो ये चीज आ जाएगी हमारे पास। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर किसके होगा, c स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, c स्क्वायर माइनस 2ab। ये मान यहाँ रख दो, तो यहाँ आपके पास क्या है, 2ab cos थीटा प्लस 2ab, सॉरी ये है माइनस 2ab प्लस c स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, c स्क्वायर से c स्क्वायर कट गया। इस 2ab को इधर ले जाओ, 2ab cos थीटा बराबर 2ab से 2ab कट गया, क्या आया आपका cos थीटा बराबर, सॉरी cos थीटा बराबर 1, और cos का मान 1 कब होता है, जब cos 0 हो। तो आपके थीटा का मान क्या आ गया, चलो ऊपर लिख देते हैं, थीटा का मान आपके पास क्या आ गया, थीटा बराबर 0 डिग्री आ गया। थीटा बराबर 0 का मतलब क्या है कि हमने प्रूफ कर दिया a और b दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं और एक ही दिशा में दिष्ट हैं, एक ही दिशा में दिष्ट है। तो पहला प्रूफ हो गया। सेकंड में इन्होंने फिर से दिया कि हमें दिखाना है a और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या दिखा दो, या तो दिखा दो थीटा बराबर 90 डिग्री, या दिखा दो वेक्टर a डॉट b बराबर 0, कोई सी भी चीज आ जाए आपकी, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। फिर से इसका स्वतः गुणन करो, वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर वेक्टर c डॉट c। a प्लस b का इसके साथ वेक्टर a डॉट a का b के साथ प्लस वेक्टर a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस वेक्टर b डॉट b बराबर वेक्टर c डॉट c है हमारे पास। स्वतः गुणन है, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर a डॉट b डॉट a बराबर है क्रम विनिमय का नियम, ये तो उधर 2ab सॉरी 2a डॉट b प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर। अब इसमें देखो
यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर दिया होगा, सी स्क्वायर पे। तो हम क्या लिख देंगे, 2 वेक्टर ए डॉट बी प्लस सी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, 2a डॉट बी बराबर 0, वेक्टर a डॉट बी बराबर 0। अगर उनका स्केलर गुणन 0 है, इसका मतलब क्या है, दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं। थीटा भी निकाल सकते हैं, इसे सॉल्व कर दो आगे तो क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा बराबर 0, ए बी इधर जाके 0 हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 0, 0 का मान कब होता है, जब कॉस 90 डिग्री हो, तो थीटा का मान क्या आ गया, 90 डिग्री। इसका मतलब भी दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं। ए डॉट बी बराबर 0 निकालो या थीटा बराबर 90 निकालो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में इन्होंने कहा 3 बल F1, F2, F3 किसी कण पर एक साथ कार्यरत होते हैं और उसे बिंदु P से, किसी बिंदु से हमने नाम दे दिया P और Q, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक खिसका के ले जाते हैं। कण पर किया गया कुल कार्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो क्या है, 3 बल लगे हैं, ठीक है ना। अगर 3 लोग किसी चीज को खींच रहे हैं तो 3 बल लगे, पर वो चीज आएगी तो एक ही डायरेक्शन में, करेक्ट, आएगी तो वो एक ही दिशा में। मान लो ये है, ये एक ब्लॉक है, एक यहाँ से खींच रहा है, एक यहाँ से खींच रहा है, एक यहाँ से खींच रहा है, 3 लोग खींच रहे हैं, पर ये जाएगा तो ऐसे ही एक ही दिशा में जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, तीनों बलों का परिणामी बल। तो वेक्टर्स में हम परिणामी कैसे निकालते थे, तीनों को जोड़कर। तो जब सॉल्यूशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, परिणामी बल, बल क्या हो जाएगा, F मान लिया हमने, F1 प्लस F2 प्लस F3, तीनों को जोड़ दो, क्या मान आया, वेक्टर F बराबर, जोड़ना कैसे बताया था, आई जे के पदों में, आई को आई से, जे को जे से, के को के से। तो अब मैं सारा नहीं लिखूंगी, मैं डायरेक्ट जोड़ूंगी। ये आई का जोड़ 10 माइनस 2 8 प्लस 4 12, 12 8। अब जे का जोड़ माइनस 1 प्लस 1 0 5 जे प्लस 5 जे। अब के का जोड़ो 11, 11 में से 9 गए, 2 6 8 प्लस 8 के। तो ये तो आ गया हमारा परिणामी बल। दूसरा इन्होंने कहा कि वो स्थापित करता है बिंदु P से Q तक। माना पहले यहां था कण, फिर विस्थापित होके यहां पहुंच गया, तो कितनी दूरी क्या तय करी उसने, यहां से माइनस ये, कुल विस्थापन क्या आ जाएगा, S, ये माइनस ये, तो करो, आई में से आई घटा दो, जे में से जे घटा दो, के में से के घटा दो, 6i माइनस 5i, आई 2j माइनस माइनस 5k, तो प्लस हो गया 7j। अब आप लोग 11th में हो, डोंट एक्सपेक्ट कि छोटे से छोटी कैलकुलेशन भी की जाए, इतनी थोड़ी थोड़ी भी करने बैठूंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी मेरी वीडियोस बहुत लंबी होती हैं, ठीक है। अब -2k माइनस, तो ये हो जाएगा ना, -2k माइनस माइनस 7k, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 7 माइनस 2 5 प्लस 5k। अब हमें निकालना है किया गया कुल कार्य, कुल कार्य W। W कैसे निकालते थे, दोनों की डॉट प्रोडक्ट करके, F डॉट S निकालो। F का मान क्या है, 12i प्लस 5j प्लस 8k डॉट i प्लस 7j प्लस 5k, i प्लस 7j प्लस 5k। करो भाई डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, i की i डॉट i 1, i डॉट j 0, i डॉट k 0। तो बस जब डॉट प्रोडक्ट करो हमेशा याद रखो i की i में, j की j में, k की k में डायरेक्टली। 12 1 5 7 प्लस 5 गुणा 7 प्लस 8 गुणा 5,
क्योंकि k डॉट k तो क्या हो जाएगा 1, तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 12 प्लस 35 प्लस 40, ये क्या हुआ 5 2 7 4 4 8, तो कितना कार्य हुआ 87 जूल। आंसर किया गया कार्य कितना है उसका 87 जूल। और अगर आप यहाँ पे भी देखो तो एग्जाम्पल में देखो ना, नंबर में आ गया आंसर आपका, नंबर की कोई दिशा नहीं होती। तो दो वेक्टर्स की गुणा करके क्या आ गई हमारी अदिश राशि। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में उन्होंने कहा कि हमारे पास एक वेक्टर है और y अक्ष के बीच का कोण हमें निकालने को बोला है। तो सबसे पहले तो इस वेक्टर को ड्रॉ करोगे तो कैसे आएगा ये वेक्टर कुछ ऐसे आएगा ना, 2i, ये आपका x एक्सिस हो गया, y x पे कितना है 2, y पे कितना है 3, तो यहां कहीं आएगा ये आपका वेक्टर, करेक्ट। ये हमारा हो गया वेक्टर a। दूसरा क्या बोले y अक्ष मीन्स ये बोल दिया मीन्स j वेक्टर। दूसरा वेक्टर आपको क्या दे दिया इन्होंने, केवल भाषा बोल दिया, दूसरा वेक्टर है आपका j। इन दोनों के बीच का कोण निकालना है हमें, थीटा बताना है क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं। वेक्टर a डॉट b बराबर क्या होता है ab cos थीटा, ऐसे तो निकालते थे। cos थीटा क्या हो जाएगा वेक्टर a डॉट b बटे ab। सबसे पहले a डॉट b निकालो, 2i प्लस 3j डॉट j बटे a का मान कैसे निकालोगे, कैसे निकालते थे ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 प्लस 9, 4 प्लस 9 कितना हो गया 9, 10 11 12 13, अंडर रूट 13। b का मान क्या हो जाएगा 1। अब करो i डॉट j 0, j डॉट j 3, j डॉट j 1, 3 बटे रूट 13 cos थीटा। थीटा का मान क्या आया cos इनवर्स 3 बटे 13। मैच करो, मैच हो रहा है कोई से नहीं, किसी से भी मैच नहीं हो रहा, हमारा तो अंडर रूट 13 आ रहा है। यहाँ तो सारे या तो 3 है या 2 है, तो ये नहीं सोचो आंसर गलत हो गया। हमने cos का मान निकाला है, क्या पता साइन में 10 में हमारा आंसर आ जाए। cos क्या होता है लल्लू आम लाया, कहो कैसे आया, आधार बटे कर्ण, साइन cos 10, तो आधार बटे कर्ण होता है। अगर आप खींचो ये है हमारे पास फिलहाल आधार दिया है 3, कर्ण दिया है अंडर रूट 13, तो ये मान कितना हो जाएगा निकालो, ओ ए बी, सो रूट 13 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस ओबी का स्क्वायर, करेक्ट। रूट 13 का मान 13, 3 का मान 9 माइनस 9, ओबी स्क्वायर 9 माइनस 13 4, ओबी स्क्वायर, ओबी का मान क्या आ गया 2, यहाँ क्या आ गया 2। अब निकाल के देखो, एक है साइन में, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण रूट 13, नहीं ये भी नहीं है। कॉस में, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण 3 बटे रूट 13, वो भी नहीं है। बचा क्या 10, 10 क्या है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 2 बटे 3, तो हम यहाँ से इसे क्या लिखते हैं कि थीटा हमारा क्या है 10 इनवर्स 2 बटे 3। आंसर कौन सा मैच हो रहा है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अगर आपने साइन कॉस टेन कुछ भी निकाल लिया तो उससे हम बाकी सारे भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में उन्होंने कहा एक दिशा में चलने वाली प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात यह दूसरी दिशा में चली जाती है, आपतन कोण क्या होगा ये हमें बताना है। तो परावर्तन हो रहा है, ये आपतित हुई थीटा पे, तो परावर्तित भी किसको है ये थीटा पे, ये हमारा समतल दर्पण है, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि cos थीटा क्या होगा। क्या सच में ये 2 थीटा इन दोनों वेक्टर्स के बीच का कोण है, क्या आपको लगता है? इसमें देखो इस वेक्टर की दिशा क्या है, मतलब इसकी नोक ये है, ये पूंछ है, इसकी नोक ये है।
हम कोण कैसे निकालते थे? दोनों वेक्टर की पूंछ से पूंछ जुड़ी हो, यहां तो नहीं जुड़ी हुई, तो अब हमारे यहाँ पे क्या काम आएगा? समानांतर विस्थापन। इसका समानांतर विस्थापन कर देंगे। ये कुछ समानांतर विस्थापन हो गया हमारे इस वेक्टर का, इस वाले वेक्टर का, करेक्ट। तो अब ये कोण कितना होगा? इन दोनों के बीच का ये कोण कितना होगा? टोटल कोण कितना है ये? 180। तो ये कोण कितना हो गया? 180 माइनस 2 थीटा। तो ये हुआ हमारा थीटा। तो अब हमें ये दोनों वेक्टर्स दिए हुए हैं इन्होंने, तो कैसे निकालेंगे cos थीटा? तो cos थीटा बराबर इंसिडेंट रे बोल दो और इसे रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे को हमने आई से दिखा दिया डॉट, तो ये क्या हो गई हमारी इंसिडेंट रे, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे दी हुई है। आई डॉट आर, कुछ भी नाम दे दो वो आपके ऊपर है, आई आर, करेक्ट। cos थीटा कितना है यहाँ पे? 180 माइनस 2 थीटा। तो फॉर्मूले में हम क्या लिखेंगे? cos 180 माइनस 2 थीटा, करेक्ट। अब मान निकालो, आई डॉट आर निकाल लेते हैं पहले, वेक्टर आई डॉट आर। तो पहले आई डॉट आर निकाल लेते हैं। चलो, आई डॉट आर का मान क्या होगा? आई डॉट 1/2, 1/2 को पहले ही कॉमन लेके 1/4, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे -3। तो ये क्या आ गया? -2/4 -1/2। अब आई का मान निकालो। आई का मान कैसे निकालेंगे? 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर, 1/4 प्लस 3/4 1। आर का मान निकालो। आर का मान क्या आ जाएगा? सेम ये 1/4 प्लस 3/4। फॉर्मूला याद है ना? किसी वेक्टर कैसे निकालते हैं? ax² प्लस ay²। बहुत बार लिख चुके हैं फॉर्मूला, ठीक है। तो रिवीजन करते रहना बहुत जरूरी है, फॉर्मूलाज याद होना बहुत जरूरी है। अब आई डॉट आर, आई और आर का मान इस फॉर्मूले में रखो, तो क्या आएगा? cos 180 डिग्री माइनस 2 थीटा बराबर -1/2 1 मीनिंग -1/2। cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। एक और आपको मैथ का फॉर्मूला मिल गया, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस cos 2 थीटा बराबर -1/2। माइनस से माइनस कैंसिल। अब ऊपर लिखते हैं, चलो, cos 2 थीटा बराबर cos 1/2। 1/2 cos में किसका मान होता है? 60 का, cos 60 डिग्री। सो 2 थीटा बराबर 60 डिग्री। थीटा आपका हुआ 30 डिग्री आंसर। तो जेईई एडवांस का न्यूमेरिकल है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। बस अगर ये थीटा गड़बड़ कर गए तो सब कुछ आपका गलत आ जाएगा मान। 60 की बजाय यहाँ पे आप -1/2 को क्या ले दोगे एंड में? 120। आंसर आपका आ जाएगा 60। आंसर रॉन्ग। तो हमेशा याद रखना है, जब आपके कंपटीशन में न्यूमेरिकल आते हैं, सिंपल होते हैं और उनमें बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स लगे होते हैं। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से अपना न्यूमेरिकल निकाल ले जाओगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा नीट 2016 से। इसमें इन्होंने कहा 1 किलो द्रव्यमान का एक पिंड किसी कलाश्रित बल F के अधीन गति प्रारंभ करता है, तो समय t के द्वारा बल द्वारा विकसित शक्ति क्या होगी? हमें निकालनी है शक्ति क्या होगी। दिया हुआ है इन्होंने हमें m बराबर 1 किलोग्राम, F बराबर 2t I प्लस 3t² J न्यूटन। पूछा है शक्ति क्या होगी। अब अगर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, सबसे पहले शक्ति हमारी क्या होती है? P बराबर वेक्टर F डॉट V। F तो है, V नहीं है, वो कैसे निकाले? अगर याद हो तो F को हम कैसे लिखते हैं? MA, करेक्ट। जहाँ M हमारी एक वास्तविक संख्या होती है 1, तो m का मान 1 है, f का मान क्या है? 2ti प्लस 3t² J A। तो त्वरण हमारा क्या आ गया? A आ गया हमारे पास
2ti 3t स्क्वायर j। अब हमने त्वरण क्यों निकाला? निकालनी तो गति है, हम जानते हैं ना a बराबर क्या होता है dv बटे dt। अगर इसका इंटीग्रल कर दो तो क्या हो जाएगा v बराबर a dt। करेक्ट? तो a है हमारे पास, v निकल जाएगा, v बराबर a dt। इंटीग्रल करो भाई, 2ti 3t स्क्वायर j dt। इंटीग्रल और डिफरेंशियल समझा चुके हैं। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज जाके आप अपने थर्ड चैप्टर की फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखो। अब इसमें क्या आएगा 2t स्क्वायर बाई 2i प्लस 3t क्यूब बाई 3j। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया a का मान t स्क्वायर सॉरी b का मान t स्क्वायर i t क्यूब j। ये आ गया हमारे पास वेक्टर v हमारा। p निकाल देंगे अब इजीली, क्या होगा वेक्टर f डॉट वेक्टर v। f का मान 2ti प्लस 3t स्क्वायर j, दो t स्क्वायर i प्लस t क्यूब j। i डॉट i 1 2t इंटू टी स्क्वायर 2t क्यूब प्लस j इंटू j 3 टू द पावर 5। वॉट हमारी शक्ति आंसर। ओके, तो आपके बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लगेंगे। फिर से बोल रही हूँ, छोटे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। अगर ये चीज आपके दिमाग में क्लिक नहीं करी तो आप हिला नहीं पाओगे इस न्यूमेरिकल को। इसमें है क्या? कुछ भी नहीं, एक सिंपल बिल्कुल बेसिक इंटीग्रल है और सीधा आपका आंसर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहा यदि दो सदिशों के योग का परिमाण उन दोनों सदिशों के अंतर के परिमाण के बराबर हो तो उन सदिशों के बीच का कोण बताइए। ये हमारा आया है नीट 2016 में। तो इन्होंने कहा कि दो सदिशों का योग बराबर है दो सदिशों के अंतर के, तो हमें बताना है इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा। तो इसका स्टैंडर्ड आंसर है, अगर आप याद कर सको तो 90 डिग्री आंसर आएगा। चलो निकालते हैं कैसे। तो अब इनका स्वतः गुणन कर दो, a प्लस बी डॉट a प्लस बी। हमेशा बोला इस टाइप के न्यूमेरिकल हो स्टार्टिंग करो आप सेल्फ प्रोडक्ट से, स्वतः गुणन से। करेक्ट? ये क्या होगा a डॉट a प्लस b डॉट a प्लस a डॉट b प्लस वेक्टर b डॉट b। a डॉट a माइनस b डॉट a माइनस a डॉट b माइनस माइनस प्लस b डॉट b। करेक्ट? a डॉट a से a डॉट a कैंसिल, b डॉट b से b डॉट b कैंसिल। ये क्या हुआ a डॉट b b डॉट a दोनों बराबर होते हैं क्रम विनिमय नियम से, टू वेक्टर a डॉट b। ये क्या है a डॉट b बराबर b डॉट a के, तो माइनस टू a डॉट b। करेक्ट? इसे इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा 4 a डॉट b बराबर 0। a डॉट b क्या होगा a b cos थीटा बराबर 0। 4 इधर चला गया 0। करेक्ट? ए बी भी इधर आके 0 cos थीटा 0 किसके बराबर होता है cos 90 डिग्री। सो थीटा आपका क्या आ गया 90 डिग्री आंसर। तो आज का लास्ट टॉपिक है हमारा। अधिकतर ये टॉपिक आपको थोड़ा कम ही मिलेगा वीडियोस में, क्योंकि सब सोचते हैं कि ये अंडरस्टैंडेबल है, सब अपने आप समझ जाएंगे कि एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर की दिशा में घटक कैसे निकालते हैं। क्योंकि हमने शुरू में भी आपको बताया था b cos थीटा क्या होता है, वेक्टर a की दिशा में वेक्टर b का घटक। पर कंफ्यूज ना हो तो हम एक बार और समझा देते हैं। ये हमने कहा कि ये हमारे पास वेक्टर a है और ये हमारे पास वेक्टर b है। तो वेक्टर b का वेक्टर a की दिशा में घटक क्या होगा, परपेंडिकुलर डाल दो, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा b cos थीटा।
तो जब कोई पूछे कि एक वेक्टर की दिशा में दूसरे वेक्टर का घटक निकालना है, अगर ये बोले वेक्टर बी का वेक्टर ए की दिशा में घटक निकालना है, तो हमें क्या निकालना है, बी कॉस थीटा। कैसे निकालते हैं, चलो देखते हैं। वेक्टर ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो हमें क्या निकालना है, ये बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे ए। अब इसे इसके नीचे ले आओ। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं। और अगर आपको याद हो वेक्टर ए डिवाइड बाय इट्स परिमाण, इस मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए को उसके परिमाण से भाग करो तो क्या आता था, उसका सदिश वेक्टर, उसका एकांक वेक्टर डॉट बी। तो अगर किसी वेक्टर की दिशा में घटक निकालना है तो ये क्या है हमारा, वेक्टर बी का वेक्टर ए की दिशा में घटक। कैसे निकालोगे, ए की दिशा और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट करके। ये आ गया हमारा फॉर्मूला नहीं मिलता जल्दी से, इसलिए अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप पूरा फॉर्मूला लगा के बी cos थीटा का मान इसमें सब में रख के निकालोगे, ठीक है। तो नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बेसिक सा है और आता भी है 11th के एग्जाम्स में, 11th के एग्जाम्स में आता भी है। तो जिस वेक्टर की दिशा में घटक निकालना है उसकी तो दिशा ले लो, उसका तो एकांक वेक्टर ले लो, और जिस वेक्टर का घटक निकालना है उस वेक्टर को ले लो और दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर दो। तब एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके लिए। तो इस न्यूमेरिकल में इन्होंने कहा 2i + 3j का i + j की दिशा में घटक निकालिए। तो हमें जिसकी दिशा में निकालना है उसे हम क्या मान लेते हैं, a। तो हमारा a वेक्टर दिया है इन्होंने i + j, तो b वेक्टर क्या दिया है 2i + 3j। अब हमें क्या निकालना है, b वेक्टर का वेक्टर a की दिशा में घटक, वेक्टर b का वेक्टर a की दिशा में घटक। बस यही ध्यान रखना है, जिसकी दिशा में निकालना है उसे a मान लो। तो क्या निकालोगे, a कैप डॉट वेक्टर b। तो अब सबसे पहले a कैप निकालो यहां से। कैसे निकालोगे, a कैप क्या होता है, वेक्टर a बटे a का परिमाण। वेक्टर a क्या है i + j, परिमाण क्या हो जाएगा ax² + ay² 1 + 1 i + j बटे √2। समझ रहे हो ना ये कैसा है भाई, देखो ऐसे ही तो निकालते थे ना। वेक्टर a क्या होता था axi + ayj। अगर वेक्टर a का परिमाण निकालना है तो क्या करते थे, ax² + ay²। सारे फॉर्मूले समझा चुकी हूँ, डायरेक्टली हमने रखा, मान आ गया, ठीक है। अब इसकी और इसकी डॉट प्रोडक्ट कर दो, क्या आएगा i + j बटे √2 डॉट 2i + 3j, 2i + 3j। i से j की j से 1/√2 को कॉमन ले दो, i 1 × 2 + 1 × 3। तो क्या आ गया मान, 2 + 3 5, 5 बटे √2। तो वेक्टर b का वेक्टर a की दिशा में घटक है 5 बटे √2। ओके, तो आज का लास्ट न्यूमेरिकल है। इन्होंने कहा वेक्टर a का वेक्टर b की दिशा में घटक निकालिए। लिखो फॉर्मूला, वेक्टर a का वेक्टर b की दिशा में घटक। तो जिस वेक्टर की दिशा में बोल रहे हैं उसकी हम दिशा ले लेंगे, बी कैप डॉट ए कैप। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। रटने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझो। तो सबसे पहले चलो बी कैप निकालते हैं। बी कैप कैसे निकलेगा हमारा, वेक्टर बी बटे बी। वेक्टर बी क्या है 4i 3j 2k। बी कैसे निकल जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 + 9 + 4, 16 × 4 = 20, 9 × 29। यहाँ आ गया √29। तो ये आ गया आपका बी कैप। चलो मान यहाँ रख दो। तो यहाँ रखेंगे तो क्या है 4i + 3j + 2k बटे 29।
डॉट। ए का मान 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j प्लस 4k। करो डॉट प्रोडक्ट। पहले 1/√29 को हम ऐसे लिख लेते हैं। i की i से, j की j से, k की k से, 4 दूनी 8, i डॉट i। चलो लिख देते हैं। 3 तिया 9, j डॉट j, 4 तिया 12, k डॉट k। करो सॉल्व भाई। 29 8 प्लस 9 प्लस 12, तो कितना हो? 12 8 20 9 29, 29 बटे रूट 29। करेक्ट। 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 4 दूनी सॉरी 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 12 नहीं है 8 है, 12 नहीं है 8 है, 8 16, 8 3 24 और 1 25। तो हमारा मान क्या आ गया? 25/√29। ठीक है। तो आज वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, पर मैं कोशिश हमेशा यही होती है कि हर टॉपिक के साथ जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर सकें, जितने न्यूमेरिकल्स लगाओगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।